सियानी बुढ़िया। जंगल के किनारे पेड़ों की छाया में एक सियानी बुढ़िया अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह लकड़ियां चुनकर शहर ले जाती, बेचती और अपना गुजारा करती। किसी से कोई शिकायत नहीं, बस एक साधारण शांति जीवन। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां चुन रही थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे आसमान ने भी सुनना बंद कर दिया हो। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि चार महाशक्तियां आपस में गूंथी हुई थी। गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़। गर्मी घमंड से कहने लगी, मेरी गर्मी के बिना धरती बंजर हो जाएगी। बीज कैसे उगेंगे? किसान मेरी बदौलत अपनी फसल काटते हैं। ठंड ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन मेरे बिना धरती को चैन नहीं मिलता। नमी और शांति तो मेरी ही देन है। बसंत हंसा, जब मैं गाता हूँ तो पेड़ हरे हो जाते हैं, फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते और गाते हैं। मैं जीवन के रंग लेकर आता हूँ। पतझड़ ने सरलता से कहा, और मेरे बिना दिए प्रकृति कभी यह नहीं सीख पाती कि जाना, बिखरना और सोना भी जरूरी है। नए जीवन के लिए जगह बनाना भी एक कला है। चारों आपस में बहस कर रही थी कि कौन सबसे अच्छा, सबसे जरूरी, सबसे सुंदर है। तभी सियानी की बुढ़िया चुपचाप आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर वक्त की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में जिंदगी भर की चमक थी। उसने कहा, अरे मेरी प्यारी ऋतुओं, तुम आपस में क्यों लड़ रही हो? तुम सबको अल्लाह ने बनाया है। हर एक का अपना स्थान है, अपना महत्व है। अगर गर्मी हो तो बीज मुरझा जाएंगे, अगर ठंड हो तो धरती मुरझा जाएगी, अगर बसंत हो तो खुशबू होगी, अगर पतझड़ हो तो पेड़ कभी खुद को रोशन नहीं कर पाएंगे। चारों ऋतुएं खामोश हो हिंद, मानो प्रकृति ने अपनी आवाज सुन ली हो। बुढ़िया के शब्द उनके दिलों में उतर गए और वे एक दूसरे से लिपटे हिंद, जैसे इंद्रधनुष के रंग एक दूसरे में घुल मिले रहे हों। बुढ़िया मुस्कुराई, आसमान नीला हो गया और पेड़ों में हवा एक धुन गा रही थी। ज्ञान, सद्भाव और कृतज्ञता की सीख। अल्लाह ने ब्रह्मांड की हर चीज को एक बुद्धिमत्ता से बनाया है। हर मौसम में, हर परिस्थिति, हर रंग, सभी अपनी जगह खूबसूरत और जरूरी हैं। अगर हम एक दूसरे के गुणों को पहचानें और असहमति की बजाय सहमति को अपनाएं तो जिंदगी भी वसंत की तरह खूबसूरत हो जाएगी।